Hello students, I am Manisha. Welcome to my YouTube channel Inter Artcom Classes. आज मैं इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए पॉलिटिक्स से भाग 1 का चैप्टर 1 दो ध्रुवीयता का अंत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए सन 1927, ऑप्शन बी सन 1979, ऑप्शन सी सन 1917, ऑप्शन डी सन 1919। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सन 1917। जब बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जार निकोल द्वितीय को सत्ता से बेदखल कर रूसी साम्राज्य की स्थापना कर दिया गया था, तो 1922 में लेनिन के नेतृत्व में दूर दराज के राज्यों को रूस में मिलाया गया और आधिकारिक रूप से यूएसएसआर की स्थापना हुई, जिसके प्रमुख थे व्लादिमीर लेनिन। क्वेश्चन नंबर 2, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी नाजी पार्टी, ऑप्शन सी कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में ऑप्शन ए सर्वाधिक थी, ऑप्शन बी सबसे कम थी, ऑप्शन सी नहीं के बराबर थी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक थी। सोवियत संघ 15 गणराज्यों को मिलाकर बना था, जिसमें सबसे बड़ा गणराज्य रूस था। 1990 में सोवियत संघ से साम्यवादी शासन खत्म हुआ। 15 गणराज्य अलग अलग देश बने। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डैश। ऑप्शन ए 2 दलीय शासन व्यवस्था हुई, ऑप्शन बी 1 दलीय शासन व्यवस्था हुई, ऑप्शन सी बहुदलीय शासन व्यवस्था हुई, ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन व्यवस्था हुई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 दलीय शासन व्यवस्था हुई। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1 दलीय शासन व्यवस्था हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई? सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुई? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 30। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? ऑप्शन ए 1979 ईस्वी, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी, ऑप्शन डी 1969 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1979 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया? साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया? रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया, बेलग्राद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? ऑप्शन ए विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, ऑप्शन बी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल CIS का जन्म, ऑप्शन सी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत, ऑप्शन डी मध्य पूर्व में संकट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म। मध्य पूर्व में संकट सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप नहीं उपजा था, बल्कि यह अमेरिका और इराक व मध्य पूर्व के अन्य देशों के बीच उपजे तनाव का परिणाम था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? ऑप्शन ए
सोवियत शासन प्रणाली में नौकरशाही का नियंत्रण अधिक था। ऑप्शन बी, वहां एक दलीय शासन व्यवस्था थी जो जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ऑप्शन सी, सोवियत संघ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ गया। ऑप्शन डी, कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1990, 1991, 1992, 1995? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। रूस से किस चीज का आयात होता था? रूस से किस चीज का आयात होता था? खनिज, तेल, इस्पात या फिर सोना? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेल। क्वेश्चन नंबर 13 है, रूस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1991? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। 1917 की क्रांति का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय था। बोल्शेविक की क्रांति 7 नवंबर 1917 में हुई। इस घटना के बाद सोवियत संघ टूट गया और उसके बाद गणतंत्र सभी स्वतंत्र देशों के रूप में उभरे। अंतर्राष्ट्रीय संधियों में रूस को सोवियत संघ के उत्तराधिकारी देश की मान्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। रूस की मुद्रा का नाम क्या है? रूस की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम, दिनार, रूबल या डॉलर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूबल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सोवियत संघ का उत्तराधिकार किसे घोषित किया गया था? सोवियत संघ का उत्तराधिकार किसे घोषित किया गया था? यूक्रेन, बेलारूस, रूस, उक्रेन? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रूस को। क्वेश्चन नंबर 16 है, शीत युद्ध का प्रतीक क्या था? ऑप्शन ए जर्मनी की नाकाबंदी, ऑप्शन बी अफगान संकट, ऑप्शन सी बर्लिन की दीवार, ऑप्शन डी क्यूबा मिसाइल संकट? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बर्लिन की दीवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मध्य एशिया गणराज्य में किसके विशाल भंडार हैं? मध्य एशिया गणराज्य में किसके विशाल भंडार है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी सोना? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18। सोवियत संघ के साधनों का अधिकतम उपयोग किन चीजों पर हुआ? सोवियत संघ के साधनों का अधिकतम उपयोग किन चीजों पर हुआ? जनता पर, देशों पर, परमाणु हथियारों पर, मिल्कियत पर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु हथियारों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बर्लिन की दीवार कब बनी थी? बर्लिन की दीवार कब बनी थी? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1991? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1961 में। बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच एक अवरोध थी जिसने 28 साल तक बर्लिन शहर को पूर्वी और पश्चिमी टुकड़ों में विभाजित करके रखा। इसका निर्माण 13 अगस्त 1961 को शुरू हुआ और 9 नवंबर 1989 के बाद के सप्ताहों में इसे तोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन है, अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी ट्यूनीशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ट्यूनीशिया। इसकी शुरुआत
ट्यूनीशिया में 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बऊजीजी की आत्मदाह के साथ हुई। इसकी आग की लपटें पहले पहल अल्जीरिया, मिस्र, जॉर्डन और यमन पहुंची, जो शीघ्र ही पूरे अरब लीग एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में फैल गई।